एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक मिठाई वाला रहता था। उसका नाम था गोविंद हलवाई। कस्बे में उसकी मिठाइयों की इतनी शोहरत थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी दुकान से जलेबी, बालूशाही, गुलाब जामुन और विशेष घेवर चखने आते थे। दुकान का नाम था गोविंद के स्वादिष्ट पकवान। गोविंद सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, ताज़ा दूध उबालता, खोया जमाता और फिर चूल्हे पर मिठाइयाँ बनाना शुरू करता। उसके हाथों में जैसे जादू था, जो भी खाता उंगलियां चाटता रह जाता। लेकिन गोविंद की एक खास बात थी, वह बेहद चालाक था। हर बात, हर सौदे, हर मौके का फायदा उठाना उसे आता था। गांव वाले कहते, गोविंद के मिठाई में जितना मीठा, दिमाग उतना ही तेज। सूरजपुर के बाजार में रोज शोर शराबा रहता था। पर एक शाम अजीब हुई। कस्बे में खबर फैल गई कि तिजोरी घर में सेंधमारी हुई है। किसी ने रात में चौधरी हरिराम के घर से सोने की 2 पायदानियां और चांदी के सिक्के चुरा लिए थे। पूरे गांव में हंगामा मच गया। लोग इकट्ठा होकर बात करने लगे, कौन इतना शातिर चोर, बिना शोर किए तिजोरी कैसे खाली कर ली? गांव वाला नहीं, बाहर का लगता है। पर तभी किसी ने कहा, रात को गोविंद हलवाई की दुकान की चिमनी से धुआं उठ रहा था। दूसरा बोला, और वह देर रात तक जागा भी था। शक की सुई सीधे गोविंद पर टिकने लगी, पर कोई सबूत नहीं था। गोविंद बस मुस्कुराता और कहता, मिठाई बनाना था भाई, चोरी का काम मेरा नहीं। गोविंद सिर्फ मिठाई वाला नहीं था, उसके दिमाग में व्यवसाय, मुनाफा, नुकसान, सबका गणित चलता रहता था। वो कम खर्च में ज्यादा कमाने का हर तरीका जानता था। उसने दुकान में मिट्टी के देगचे इस तरह लगवाए कि कम कोयला खर्च हो, लेकिन आँच तेज रहे। वो बचा हुआ दूध रात भर जामने देता और अगले दिन दही मिश्री, लस्सी बनाकर बेचता। लोग कहते, गोविंद का दिमाग अगर पढ़ाई में लगता तो राजा का वजीर बन जाता। लेकिन चालाकी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। उसके पास एक गुप्त तहखाना था, जहां वह महंगी घी मावा वाली मिठाइयां अलग से रखता, सिर्फ चुनिंदा ग्राहकों के लिए। बाकी को वह हल्के दूध, आधे घी में बनी मिठाई देता और मुंह इतना मीठा कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। एक रात कस्बे में तेज आंधी चली। पेड़ झूम रहे थे, छप्पर उड़ रहे थे। गोविंद की दुकान की खिड़की चर्र चर्र कर रही थी। वह अकेले दुकान में बैठा था। बाहर खामोशी और भीतर चूल्हे की आंच। तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक अजनबी अंदर आया, काले कपड़े, सिर पर पगड़ी और आंखें चील जैसी तेज। वह बोला, मिठाई चाहिए, 2 किलो गुलाब जामुन। गोविंद ने देखा, रात के पहर कोई 2 किलो मिठाई क्यों ले जाएगा? उसकी चालाकी जागी। उसने मुस्कुराकर पूछा, भाई साहब, रात का वक्त, घर में मेहमान? अजनबी ने धीमे स्वर में कहा, काम बड़ा है, मिठाई की जरूरत भी बड़ी। वह पैसे देने लगा, पुराने जमाने के चांदी के सिक्के। गोविंद चौंका, सिक्के चमचमा रहे थे। उसे याद आया, चौधरी हरिराम के घर से ऐसे ही सिक्के चोरी हुए थे। गोविंद समझ गया, ये वही चोर है जिसकी तलाश पूरे गांव में मची है। पर गोविंद चतुर था। उसने तुरंत योजना बनाई। उसने मिठाई देते हुए कहा, साहब, इतनी मिठाई उठाकर ले जाना मुश्किल होगा, मेरा लड़का पहुंचा देगा। अजनबी ने सिर हिलाया, ठीक है, पर किसी को खबर न हो। गोविंद ने चोर के जाते ही अपना पुराना नौकर मुन्ना बुलाया। मुन्ना ईमानदार लेकिन डरपोक था। उसे सब बताया गया। गोविंद बोला, मुन्ना, तुम उसके पीछे पीछे रहना, जहां जाए मुझे खबर देना। मुन्ना कांपते हुए बोला, बाबूजी, वो चोर है, अगर पकड़ लिया तो? गोविंद ने मुस्कुराकर उसकी हथेली पर नोट रखे, डर मत, इनाम बड़ा मिलेगा। मुन्ना चल पड़ा, अंधेरी गलियों में चोर के पीछे। रात भर वह उसका पीछा करता रहा। कभी चोर छतों पर, कभी गलियों में गायब हो जाता, पर मुन्ना उसकी आवाज और मिठाई की खुशबू के सहारे उसका पीछा करता रहा। अंत में चोर जंगल के किनारे एक पुरानी कोठरी में घुस गया। मुन्ना ने वापस आकर बताया, गोविंद की आंखें चमक उठीं, सोने की खान मिल गई। अगली सुबह गांव में पंचायत लगी। चौधरी गुस्से में थे।
चोर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? लोग सहमे थे। तब गोविंद खड़ा हुआ। मैं चोर को पकड़ सकता हूं, पर पंचायत मुझे एक अधिकार दे। जो सामान मिले उसका आधा हिस्सा मेरे नाम। गांव वाले चौंक गए। तू मिठाई वाला है, चोर पकड़ने जाएगा? गोविंद बोला, चालाकी सिर्फ व्यापार में नहीं, दिमाग में भी होती है। बहस हुई, फिर पंचायत मान गई। इनाम का आधा हिस्सा गोविंद का होगा। गोविंद 10-15 लोगों को लेकर जंगल की ओर चला। कोठरी के पास पहुंचते ही उन्हें सन्नाटा महसूस हुआ। दरवाजा बंद था। गोविंद ने धीरे से आवाज दी, मिठाई ले आओ साहब, गरम गरम जलेबी। अंदर से ठक ठक की आवाज और दरवाजा खुला। चोर बाहर आया, वही अजनबी। पहले तो उसने तलवार निकाली, पर गोविंद ने तुरंत मिठाई की थैली उसके सामने लहराई। चोर ठिठक गया। उसे मीठे का चस्का था। जैसे ही वह मिठाई लेने आगे बढ़ा, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कोठरी की तलाशी में वही चांदी के सिक्के, सोने की पायदानियां और कई और चोरी की वस्तुएं मिली। गांव खुश, पंचायत खुश। चौधरी बोला, गोविंद, ये तुम्हारी चालाकी थी जिसने चोर पकड़ा। अब आधा माल गोविंद को मिलना था। लोग उसे हीरो मानने लगे। चालाक है पर गांव के काम आया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। लालच के साथ चालाकी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो अंत बुरा ही होता है। गोविंद ने चोरी का आधा सोना सिक्का तो ले लिया, पर कुछ ही रातों बाद चौधरी के घर फिर चोरी हुई। इस बार सामान कम था, पर तरीका वही, चुपचाप, बिना आवाज। गांव में चर्चा फिर शुरू। सबकी नजरें घूमकर फिर गोविंद पर गईं। लोग फुसफुसाने लगे, कहीं पहला चोर गोविंद ने ही तो नहीं ढूंढा, या फिर चोर पकड़ा पर काम चालू रखा। तभी एक दिन मुन्ना रोते हुए चौपाल पर आया। उसने कहा, साहब, असली चोर गोविंद ही है। सन्नाटा। मैंने उसे पिछली रात तहखाने में सोने के सिक्के छिपाते देखा। गांव वाले भौचक्के। गोविंद पकड़ लिया गया। तहखाने की तलाशी हुई और सच सामने था। गोविंद मिठाई बेचकर नहीं, चोरी करा के अमीर हो रहा था। पहला चोर केवल उसका साथी था और पकड़ा जाने का खेल भी दोनों की योजना। गोविंद चालाक था, पर चालाकी आखिर उसी पर भारी पड़ी। गांव ने फैसला किया, गोविंद की दुकान छीन ली गई। उसे कस्बे से बाहर निकाल दिया गया। उसका नाम पीछे रह गया एक कहावत बनकर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कार्टून वीडियो।